असीम अनुकंपा बनी रहे। तो आज हमारी क्लास होगी आवर्सानी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में सभी एग्जामों में पूछे गए हो, वो प्रश्न होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक आवर्सानी के जनक कौन है? ठीक है, डोबेराइन। आधुनिक आवर्सानी के जनक कौन है? डोबेराइन का था त्रिक नियम। मेंडलीव को आधुनिक आवर्सानी का जन्मदाता बोलते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्सानी किसने दी थी? सर्वप्रथम मोजले ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में किसने व्यवस्थित किया था? आधुनिक आवर्सानी मोजले ने दी थी, और उसने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में भी किसने दिया था? मोजले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्सानी का आधार क्या था? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। मैंने 2 क्लास करवा दी है आवर्सानी से संबंधित है, तो आपको सब क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में आए हुए हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, आवर्सानी में कुल कितने समूह है? ठीक है, मैंने बताया था 18 समूह है, 7 आवर्त है। आवर्सानी में कुल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं और 18 वर्ग समूह हैं। पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व है हाइड्रोजन है। दूसरा आवर्त किसने शुरू किया था? दूसरा आवर्त किससे शुरू होता है थे? ठीक है, जैसे इस तरह से आवर्त बने हुए, तो पहले में तो हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है। ठीक है, दूसरा आवर्त लिथियम से शुरू होता है। किससे? लिथियम से शुरू होता है। ठीक है, पहला आवर्त में कितने तत्व है? पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है 18वें समूह में, तो कितने हैं टोटल? दो ही तत्व है। सबसे लंबा आवर्त कौन सा है? आवर्त नंबर 6 है। इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो 14 है वो इसी में शामिल होते हैं। 6 के बाद आने वाले तत्व ही है वो। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के होते हैं 28। सबसे लंबा आवर्त है 6 है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मेंडलीव ने कितने आवर्त और समूह बनाए थे? ठीक है, मेंडलीव ने 7 तो आवर्त बनाए थे और समूह कितने बनाए थे? 8। ये ऑप्शन नंबर होगा, इसमें बी होगा, 7 आवर्त और 8 समूह है। नोबल गैस किस समूह में आती है? ठीक है, नोबल गैस होती है जो अक्रिय गैस होती है, ये आती है 18वें वर्ग में आती है। ठीक है, हेलोजन समूह कौन सा है? 17वें नंबर को हेलोजन बोलते हैं क्योंकि ये लवणों का निर्माण करता है। इसके बाद में देखिए, क्षारीय धातु किस समूह में आती है? जो 1 नंबर ग्रुप होता है, 1 नंबर ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। 2 नंबर को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय पार्थिव धातु किस समूह में आती है? नंबर 2 में आती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, जो पानी के ऊपर भी तैरने लगती है धातु होते हुए भी। ठीक है, सबसे भारी नोबल गैस होती है, कौन सी होती है बताओ? रेडोन होती है, 18वें समूह में होती है नोबल गैस। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है वैसे सीजियम होती है। सबसे अभिक्रियाशील अधातु कौन सी होती है? अधातु होती है भाई फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन होती है 17 नंबर पे समूह में आती है। ठीक है, फ्लोरीन होती है बहुत, इसकी आयनन जो एंथैल्पी होती है सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। धातु और अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है? धातु और अधातु का मिश्रण कहलाता है उपधातु। क्या कहलाता है? उपधातु। तो ऑप्शन सी होता है, उपधातु होता है, मेटेलोइड। अगला क्वेश्चन देखिए, उपधातु का उदाहरण कौन सा है? सिलिकॉन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, बाएं से दाएं जाने पर मतलब इधर से इधर जाने पर, बाएं से दाहिने जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो ऑप्शन नंबर बी है, घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती है। धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर, धात्विक गुण बाएं से दाहिने जाने पर घटते हैं, क्योंकि दाहिने की तरफ क्या है? अधात्विक पाई जाती है। अधात्विक गुण समूह में नीचे जाने पर, धात्विक गुण तो बाएं से दाएं जाने पर घटते हैं, और अधातु गुण समूह में नीचे जाने पर घटते हैं। नीचे की तरफ भी अधातु नहीं पाई जाती, अधातु दाहिनी तरफ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक किसकी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा होती है समूह 17 की होती है, और उसमें ऊपरी ऊपर आता है फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सबसे अधिक किसकी होती है? सीजियम की। संक्रमण धातु किस ब्लॉक में पाई जाती है? संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक में पाई जाती है? ब्लॉक डी में संक्रमण धातु होती है। एस ब्लॉक में सारी धातु मर्दा धातु होती है। संक्रमण धातु पाई जाती है डी ब्लॉक में। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक में आते हैं? बताइए कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस में आते हैं, पी में आते हैं, डी में आते हैं, एफ ब्लॉक में। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी है, इनको एफ ब्लॉक नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन का स्थान विवादित क्यों है? ठीक है, यह दोनों जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन होता है, ये 17 नंबर पे भी आया जाता है और फर्स्ट में भी पाया जाता है। हीलियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन और हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। ऑक्सीजन किस समूह में आता है? 17वें नंबर के समूह में आता है फ्लोरीन, और 16 पे आता है ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन किस समूह में आता है? नाइट्रोजन बताइए 15 नंबर के समूह में आता है, 16 में ऑक्सीजन आता है, 17 में फ्लोरीन आता है। कार्बन किस में आता है? 14वें नंबर के समूह में आता है। बोरोन आता है 13वें नंबर पे, बोरोन समूह है। समूह संख्या बराबर भारी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक के तत्वों में होती है? पी ब्लॉक में होती है। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? बताइए, संक्रमण कहते हैं, संक्रमण एलिमेंट्स। 18वें समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? भाई 18वें समूह के होते हैं अकरी होते हैं, नोबल गैस होती है 18वें समूह में अकरी होते हैं, न तो देते हैं इलेक्ट्रॉन न देते हैं, क्योंकि इसके जो संयोजकता कोष होता है वो भारी भरा रहता है, तो संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व कौन सा है? बताइए। पोटेशियम। और कैल्शियम आता है 20 नंबर में, 19 नंबर पे आता है पोटेशियम। परमाणु क्रमांक 26 किसका होता है? आयरन का होता है। Fe फेरस, आयरन लोहे का। समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ते हैं? ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ते हैं? नए कक्षक में जुड़ते हैं, नए खोल में जुड़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या 2023 तक क्या है? 118। सबसे भारी तत्व कौन सा है? बताइए। यूरेनियम, फ्रांसियम, ऑर्गेनेसन, रेडियम। ये है ऑर्गेनेसन, सबसे भारी तत्व है। आवर्त सारणी जेड का क्या अर्थ होता है? जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। जैसे ये कोई तत्व है तो ये इसका होता है एक्स होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है। बोरोन है वो किस ब्लॉक का तत्व होता है? बोरोन किस ब्लॉक का तत्व होता है? एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। बोरोन होता है ये पी ब्लॉक में आता है, 13वें नंबर के समूह में आता है बोरोन समूह। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? भाई बाह्य कोश में, संयोजक कोश में जितने इलेक्ट्रॉन तो वही इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे। सबसे पहले 2 भरे जाएंगे, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, कितने बचे? दूसरे में 8, फिर बच गया 1, तो ये होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। कितने हुए? 1 हो गया। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता 17 नंबर में आते हैं, तो इनकी संयोजकता होती है 1। अधातु प्राय कैसी आयन बनाती है? अधातु ये, ठीक है, ये बनाती है ऋण आयन बनाती है। धातुएं प्राय कैसे आयन बनाती है? धन आयन बनाती है। आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रमुख लाभ क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बस हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। ये देख लिया हमने 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ साथियों, आपको क्लास कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं बहुत अच्छी क्लास बना सकूं। आगे भी ऐसी ही क्लासेस चलती रहेगी आपके लिए, और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। मेहरबानी कर दो थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब करके।